अस्सलाम वालेकुम। आप हैं दुनिया न्यूज़ के सिचुएशन रूम में आयला मलिक के साथ। हम अपने आज के प्रोग्राम में इस अहम सवाल का जायज़ा लेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ ही निजात दहिंदा क्यों हैं। अगरचे ये एक पेचीदा सवाल है, लेकिन जब निजात किसी कौम की ज़रूरत बन जाए तो इनकलाब कहीं करीब ही होता है। मगर अहम बात यह है कि कौम को किसके ज़रिए और किस से निजात चाहिए, इस निज़ाम से या अफराद से। और फिर निजात के लिए चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ ही क्यों ज़रूरी करार पाते हैं। निज़ाम या निज़ाम के स्टेक होल्डर से निजात सियासत का मौजू है। अदलिया और मुल्क की अक्सरी कुव्वत इसकी मुखातिब कैसे हो सकती है। क्या अदल और दिफा के मफहूम में तब्दीली आ गई है या अवाम सियासी जमहूरी निज़ाम से मायूस हो गए हैं। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं एक रिपोर्ट। ये अजीब अलमिया है कि मुल्क की तारीख में पहली बार अब अवाम जिंदा रहने के लिए गैर सियासी क़ुव्वतों की जानिब देखने लगे, क्योंकि अवाम जमहूरियत के लिए जिंदा रहना नहीं चाहते बल्कि जिंदा रहने के लिए जमहूरियत चाहते हैं। हुक्मरान अपनी जानो माल का तो तहफ़्फ़ुज़ करें, लेकिन अवाम को मरने के लिए खुदकुश हमलों और बम धमाकों के रहमो करम पर छोड़ दें। मुल्की वसाइल लूट कर करप्शन का सरमाया जमा भी करवाएं तो गैर मुल्की बैंकों में। दारी साहब की हुकूमत में ये महसूस हो रहा था कि ये सबसे हमें जो तोहफा मिला उनका, ये लोड शेडिंग खत्म हो गई है। कपड़े दे जाते हैं, लोड शेडिंग की वजह से बनते नहीं हैं, तो वो हमें नुकसान उठाना पड़ता है, गाहक लड़ते हैं। सुबह बैठे लोड शेडिंग ने सारा काम खराब हो रहा है, कारोबार है ही नहीं। पानी गैस बिजली मुयस्सर भी ना हो और उनकी कीमतों में इजाफा भी होता रहे। आटे चीनी के लिए लंबी लंबी कतारें भी लगें और फिर डंडे भी खाने पड़े। आटा 33 रुपए किलो और चीनी 70 रुपए किलो में भी दस्तयाब ना हो और बेरोजगार आवाम खुदकुशियां करने पर मजबूर हों तो किसी निजात दहिंदा की तलाश एक फितरी जरूरत बन जाती है। लेकिन एक डिक्टेटर के सामने डट जाने वाले चीफ जस्टिस की दलेरी अवाम को इस कदर क्यों भा गई कि वो उसे अपना निजात दहिंदा भी समझने लगे। आखिर चीफ जस्टिस का ऑफिस ऐसी दरखास्तों से क्यों भरा पड़ा है जो कभी सियासी सरबराहान को लिखी जाती थी। अवाम की जिस तहरीक ने अदलिया को आज़ादी का ताज पहनाया, वो अवाम चीफ जस्टिस ही से हर जुल्म के खिलाफ इंसाफ की तवक्को क्यों कर रहे हैं और हर जुल्म हुक्मरानों ही से वाबस्ता क्यों है। अवाम पाकिस्तान की तारीख के धीमे और खामोश आर्मी चीफ से ये तवक्को क्यों कर रहे हैं कि वो अदलिया के चीफ की पुश्त पर खड़े होकर सबको सियासतदानों के जुल्म और करप्शन से बचाएं। कहा जा रहा है कि जनरल अशफाक परवेज कियानी ने मुल्क को डिक्टेटरशिप से निजात दिलाने और जमहूरी इदारों की राह हमवार करने में एक अहम किरदार अदा किया। फिर 2008 के इंतखाबात में उन्होंने फौज को इंतखाबी अमल से दूर रखकर पहली मर्तबा फौज को गैर जानिबदार बनाया। जमहूरियत एक ऐसा तर्ज हुकूमत नहीं है जिसे इसकी खूबसूरत डेफिनेशन के जरिए सराहा जाए। ये तो एक ऐसा निज़ाम हुकूमत है या होना चाहिए जिसमें अवाम के मसाइल का आबरूमंदाना हल मौजूद हो, और अवामी मसाइल के हल की इससे कम कोई डेफिनेशन नहीं कि मुल्क के हर शहरी के पास आबरूमंदाना रोजगार के साथ रहने के लिए अपनी छत भी हो। अगर जमहूरियत को बचाना है तो गैर सियासी क़ुव्वतों की जगह सियासी क़ुव्वतों को निजात दहिंदा बनना होगा। आपने मौजू से रिलेटेड एक रिपोर्ट देखी। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करने से पहले हम लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा।